मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 2 दिसंबर 2020 है और आज आपकी कक्षा 9 में वर्कशीट संख्या 62 यानी कि 62 का टर्न है। और बच्चों, आज की जो आपकी 62 नंबर की वर्कशीट है उसमें हिंदी विषय में आपका वाक जो ललदद जी के द्वारा लिखित है उसका हम रिवीजन करेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, यहाँ हम हमारा नाम लिखते हैं और यहाँ हमारे क्लास टीचर का नाम लिखते हैं। तो देखिए, पिछली वर्कशीटों में यानी कि कार्यपत्रकों में हमने जाना कि कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललदद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। अब देखो, हमसे कोई पूछे वाक किसे कहते हैं, तो वाक है कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललदद की काव्य शैली, यानी कि जिस शैली में वो लिखती थी। ठीक है, जैसे जो हमारे हमने कबीर के पद पढ़े थे, पद होते थे उनकी साखी होती थी, शब्द होते थे, ऐसे ही जो ललदद कवित्री हैं उनकी जो काव्य शैली है उसको वाक काव्य शैली यानी कि उनका लिखने का तरीका। ठीक है, उन्होंने अपने वाकों के माध्यम से उस समय की समाज में व्याप्त धार्मिक आडंबरों का आडंबर यानी कि जो अंधविश्वास होते हैं उनका खुलकर विरोध किया है। और कवयित्री ने मनुष्य द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर कड़ा प्रहार किया है। यानी कि जो समाज में ढोंग होते हैं, अंधविश्वास होते हैं, उनके बारे में उन्होंने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया और उन्होंने सच्चा मार्ग लोगों को बताने का प्रयास किया है। तो देखिए, वाक नंबर 4 है ये, इसको यहाँ पर दिया गया है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। तो देखिए, कवयित्री ललदद जी क्या कहना चाहती हैं कि इस संसार के थल थल में बसता है शिव ही। अब देखो, यहाँ शिव से मतलब भगवान शिव भी मान सकते हो या हम कह सकते हैं ईश्वर, यानी कि वो परमपिता परमात्मा जो है हमारा, वो कण कण में विराजमान है। हर वस्तु में, सजीव निर्जीव सभी में ईश्वर बसा हुआ है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। अब वो देखो ऐसा क्यों कह रही हैं, क्योंकि लोग भेदभाव में पड़े होते हैं, हिंदू मुस्लिम जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे, आर्थिक आधार पे लोग एक दूसरे के साथ में भेदभाव करते हैं। तो वो ये कहना चाहती हैं किसी तरह का भेद हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर वस्तु में, हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर बसा हुआ है। वो कहते हैं ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। वो कहना चाहती हैं कि अगर तुम परमपिता परमात्मा से मिलना चाहते हो, उनके दर्शन करना चाहते हो, मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो, तो स्वयं के अंदर झांको, ईश्वर आपके अंदर ही है और तभी तुम सच्चे रूप से ईश्वर की प्राप्ति कर पाओगे। अब देखिए, यहाँ पर इस वाक्य का यहाँ पर नीचे आपको अर्थ भी दिया गया है। ये देखिए, देखो इन पंक्तियों में कवयित्री क्या कहना चाहती है कि हिंदू मुस्लिम इस तरह की बुराइयों का बहिष्कार करना चाहिए, यानी कि नहीं मानना चाहिए। ईश्वर सभी जगह बसा हुआ है, जल हो, आकाश हो, धरती हो, प्राणी हो, यानी कि हमारे अंदर भी ईश्वर बसा हुआ है। तो यहाँ पर देखो, मैंने जो चीज़ें बताई उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर लिखा गया। एक बार इसको आप भी ढंग से पढ़ लेंगे। हम इसके प्रश्नों को देखते हैं। देखो, पहला प्रश्न है आपका, कवयित्री ने ऐसा क्यों कहा है कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब देखिए, कवयित्री ने ऐसा क्यों कहा है कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार शिव यानी कि ईश्वर हर जगह बसा हुआ है, इसलिए हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो पहले प्रश्न के आंसर में हम इसको लिखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, कवयित्री के अनुसार ईश्वर से मिलने का क्या रास्ता है। देखिए, प्रश्न नंबर 2 के लिए हम क्या, उनके अनुसार ईश्वर प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि इससे ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 में हम इसको लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से लेके आप यहाँ तक, ये आपका प्रश्न नंबर 2 हो जाता है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में देखिए, कवयित्री के ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है। तो कवयित्री ज्ञानी
से कवयित्री का यानी क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है, वो क्या कहना चाहती है, ज्ञानी किसी को बता रही है। तो ज्ञानी से मतलब देखो कवयित्री का क्या अभिप्राय है। तो देखिए प्रश्न नंबर 3, जिसने परमात्मा को जाना हो और आत्मा को जाना हो, तो कवयित्री ने ज्ञानी उन्हें कहा है। ठीक है, आगे देखिए कवयित्री ने किसे सच्चा ज्ञान माना है। तो देखिए प्रश्न नंबर 4, सच्चा ज्ञान किसे माना है, आत्मज्ञान को। तो आत्मज्ञान को सच्चा ज्ञान माना है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, आपसी भेदभाव मिटाने के लिए आप क्या क्या सुझाव देंगे। तो ये देखिए आपका प्रश्न नंबर 5, आपसी भेदभाव मिटाने के लिए हमको क्या सुझाव दे सकते हैं। आप वैसे अपने जो आपको ठीक लगे आप अपने हिसाब से सुझाव भी दे सकते हैं। मैं तो ये सुझाव मानता हूँ, आप इन्हें भी लिख सकते हैं और अपने हिसाब से और भी आप जो लिखना चाहें वो भी आप सुझाव दे सकते हैं। जैसे देखो, लोगों को सहनशील बनना होगा, सर्वधर्म समभाव की भावना लानी होगी, यानी कि सभी धर्मों का सम्मान करने वाली भावना लानी होगी। तो इस तरह के हम सुझाव दे सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है और आप इसको कंप्लीट करके अपने ग्रुप में सेंड कर देंगे। ठीक है बच्चों, कोरोना काल में अपना ध्यान रखें, मास्क पहनें, हाथ धोते रहें और अपने परिवार के लोगों को और अपने आसपास के लोगों को भी इस बारे में जागरूक करें। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।